नमस्कार। आज हम जिस फिल्म का रिकैप देने जा रहे हैं वो है 1994 में रिलीज हुई फिल्म बेबीज डे आउट। तो तैयार हो जाइए एक एडवेंचरस राइड के लिए। बेबी बिंक लॉरेन और बेनिफिट इन ऑस्टिन थर्ड का बेटा है, जो एक रईस खानदान कॉटवेल से वास्ता रखते हैं और शिकागो में एक बड़े से मेंशन में रहते हैं। बिंक के साथ सबसे ज्यादा समय बिताने वाली उसकी नानी गिलबर्टिन है, जो काफी केयरिंग और एक अच्छी औरत है, जो बिंक को उसकी फेवरेट बुक पढ़कर सुनाती है, जिसका नाम है बेबीज डे आउट, यानी कि बिंक की भाषा में कहे तो बूबू। आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि बिंक की तस्वीर पहली बार ली जाएगी, जो न्यूज़पेपर में छपेगी। जहां बिंक की माँ और उसकी नानी उसको तैयार करने में बिजी थी, वहीं फोटोग्राफर भी बिंक की फोटो लेने के लिए तैयार थे। लेकिन मुश्किल तब खड़ी होती है जब उन फोटोग्राफर का भेष बदलकर 3 क्रिमिनल्स उनके घर में घुसने का प्लान बनाते हैं। उन क्रिमिनल्स का नाम होता है एडी, विको और नॉर्बी। वो तीनों गुंडे फोटोग्राफर को पकड़कर एक खंडर में बांध देते हैं और उनकी यूनिफॉर्म्स और वैन लेकर वहां से निकल जाते हैं। मेंशन में पहुंचकर वो तीनों क्रिमिनल्स लॉरेन और उसकी नानी के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वही रियल लाइफ फोटोग्राफर्स हैं। वो अपने इक्विपमेंट्स बाहर निकालते हैं और पूरा सेटअप लगा लेते हैं। आखिर में एडी लॉरेन को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो वहां रहेगी तो वो बिंक को फोटो खिंचवाने में डिस्ट्रैक्ट करेगी। लेकिन ये सुनकर लॉरेन थोड़ी चिंतित दिखती है। जब एडी लॉरेन को कहता है कि उसने जो ड्रेस पहनी है वो ठीक नहीं है, तो लॉरेन जल्दी से वहां से भागती है अपनी ड्रेस बदलने के लिए। लॉरेन के साथ उसका नौकर भी उसके पीछे पीछे जाता है, जबकि गिलबर्टिन एडी को बिंक की फेवरेट बुक देती है ताकि बिंक उसे परेशान किए बिना फोटो खिंचवा ले, और वो भी वहां से चली जाती है। जैसे ही गिलबर्टिन भी कमरे से बाहर जाती है, वो कमरा एकदम खाली हो जाता है और वो क्रिमिनल्स बिंक को आसानी से खिड़की से बाहर खड़ी वैन में किडनैप कर ले जाते हैं। वो क्रिमिनल्स अपनी गाड़ी बीच में चेंज करते हैं और फोटोग्राफर की गाड़ी को वहीं छोड़ जाते हैं। जब लॉरेन अपनी ड्रेस बदलकर वहां पर कमरे में आती है, तो वो देखती है कि वहां पर तो कोई है ही नहीं, लेकिन वहां पर एक नोट रखा है जिस पर लिखा है कि हमारे पास तुम्हारा बच्चा है, पुलिस को फोन मत करना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेरिंगटन को भी एक नोट मिला है जिसमें पैसों की मांग की गई है। हम देखते हैं कि क्रिमिनल्स एक सीक्रेट हाइड आउट में छिपे होते हैं, जो एक बड़ी सी बिल्डिंग में आखिरी फ्लोर अपार्टमेंट है और जिसके आगे एक बड़ी सी घड़ी भी है। बिंक के कपड़े बदलने के बाद नॉर्बी उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे उसकी फेवरेट बुक पढ़कर सुनाता है ताकि बिंक सो सके। लेकिन बिंक के बजाय नॉर्बी खुद सो जाता है, जिसके बाद बिंक बेड में बैठा अपनी फेवरेट किताब के पन्ने पलटता है और तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर बैठे पंछी पर जाती है, जो किताब में लिखी कहानी से मिलता जुलता है। वो उस पक्षी को पकड़ने के लिए फायर एस्केप के रास्ते से बाहर निकलता है और रूफ पर चढ़ने लगता है। जब उस पक्षी का पीछा करते करते बिंक छत पर पहुंचता है और स्काईलाइट से अपार्टमेंट में नीचे बैठे विको और एडी को देखता है, उन दोनों का ध्यान बिंक पर तब जाता है जब उसका थूक एडी की गर्दन पर गिरता है और बिंक हंसने लगता है। ये देख क्रिमिनल्स चकरा जाते हैं और बिंक का पीछा करने लगते हैं। लेकिन तब तक बिंक एक वुडन फट्टे पर चढ़कर दूसरी रूफ पर जा रहा होता है। एडी उसे पकड़ने के लिए पास आता है, लेकिन बिंक जिस फट्टे पर क्रॉल करते हुए दूसरी तरफ जा रहा होता है, वो फट्टा पीछे से उठ जाता है और सीधा एडी के चेहरे पर लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब बिंक दूसरी रूफ पर पहुंच जाता है तो विको उस फट्टे को ही उठाकर फेंक देता है। अब वो तीनों प्लान बनाते हैं कि वो उस रूफ से दूसरी रूफ पर छलांग लगाएंगे, क्योंकि दोनों रूफ के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता। लेकिन एडी अभी भी ठीक से होश में नहीं होता और वो नीचे रखे कूड़े के डिब्बे में गिर जाता है, जबकि बाकी दोनों दूसरी रूफ पर पहुंच जाते हैं। बिंक उस बिल्डिंग में आसानी से घुस जाता है और एक अपार्टमेंट के अंदर से बाहर भी निकल आता है। विको और नॉर्बी एडी को कूड़े के डिब्बे से उठाते हैं और जब एडी को ठीक तरह से होश आता है, तब उसकी नजर बिंक पर पड़ती है, जो एक नीली बस में सवार होकर वहां से जा रहा होता है, जो एकदम उसकी फेवरेट किताब से मेल खाती है। वो तीनों जल्दी से अपनी वैन में बैठते हैं और उस बस का पीछा करते हैं। बस का ड्राइवर ये देख लेता है और वो उस वैन से दूरी बना लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वैन फिर से उस बस के पीछे लग जाती है और इस बार वो बस के सामने अपनी वैन को रोकते हैं। जब बस रुकती है तो उसमें से एक औरत निकलती है जिसके हाथ में एक बैग होता है। उस बैग में हम बिंक को आराम से बैठा हुआ देखते हैं। अब नॉर्बी जब उस ड्राइवर से छोटे बच्चे के बारे में पूछता है तो बस ड्राइवर उसे मना कर देता है, जिसके बाद बस ड्राइवर पुलिस स्टेशन फोन करता है। तभी हम देखते हैं कि उन तीनों क्रिमिनल्स की नजर उस लेडी के बैग पर पड़ती है, जिसमें बिंक बड़े ही ठाठ से बैठा हुआ होता है। वो तीनों उस लेडी का पीछा करने लगते हैं और उसको बिना पता लगे बिंक को बैग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं।
लेकिन वो लेडी उनको भांप लेती है और उनको अपने दूसरे हाथ में पकड़े बैग से मार गिराती है। ऐसा करने पर उसके हाथ से वो बैग नीचे गिर जाता है जिसमें बिंक होता है। वो तीनों उस लेडी से डरकर वहां से भाग जाते हैं, जबकि बिंक जमीन पर रेंगते हुए एक स्टोर के अंदर चला जाता है। स्टोर के अंदर एक सेल्स गर्ल की नजर जब बिंक पर पड़ती है तो वो उसे उठाकर उसका डायपर चेंज करके उसे बाकी बच्चों के साथ डे केयर में रख देती है। लेकिन बिंक वहां से भी दूसरे बच्चों के स्ट्रोलर में बैठकर एक बार फिर निकल जाता है। स्ट्रॉलर में बैठे बैठे वो उस दूसरे बेबी का जूस पी लेता है और जब स्ट्रॉलर रुकता है तो वो किसी अडल्ट के आने का इंतजार करता है दरवाजा खोलने के लिए, जहां पहले से ही एक रिपोर्टर उसके किडनैपिंग की न्यूज कवर कर रही होती है। जैसे ही उस रिपोर्टर का माइक नीचे गिरता है हम देखते हैं कि टीवी पर बिंक नजर आता है। बिंक को टीवी पर क्रिमिनल्स देख लेते हैं, लेकिन जब तक बिंक उनके सामने खड़ी एक टैक्सी को देखता है, वो टैक्सी उसी कहानी की याद दिलाती है और बिंक उस टैक्सी में चढ़ जाता है। क्रिमिनल्स ये देख लेते हैं, लेकिन उनके वहां पहुंचने तक बिंक वहां से चला जाता है। इसी बीच कॉटवेल फैमिली को एक फोन आता है जिसमें कॉलर उन्हें उनके बच्चे की खबर देता है, लेकिन वो एक झूठा कॉल निकलता है और बस पैसा ऐंठने की स्कीम होती है। जब वो उस कॉलर के बताए एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहां कोई और ही बच्चा दिखाई देता है। वो पीली टैक्सी एक होटल के सामने रुकती है जिसमें बिंक बैठा हुआ होता है। बिंक टैक्सी से बाहर निकलता है और सामने एक जू देखता है जो उसकी नानी की सुनाई कहानी की तरह दिखाई पड़ता है। पीछे से तीनों क्रिमिनल्स भी वहां पहुंच जाते हैं और बिंक को जू में जाता देखते हैं। बिंक आसानी से रास्ता पार कर जाता है, लेकिन जब वो तीनों ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा मुश्किल होती है। इतना ही नहीं, एक गाड़ी तो उनके पैर पर चढ़कर निकल जाती है, जिसके बाद वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए वहां से भागकर जू की तरफ छलांग लगाते हैं, लेकिन वहां खुदे हुए गड्ढे में गिर जाते हैं। अब गड्ढे से निकलने के बाद वो जू में घुसते हैं और वहां बिंक के कदमों के रेंगने के निशान देखते हैं। उसे फॉलो करते हुए वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बिंक एक गोरिल्ला के केज में उसकी गोद में बैठा हुआ है और वो गोरिल्ला भी उसको अपने बच्चे की तरह बिठाए हुए है और उसे फ्रूट्स खिला रहा है। वीको केज के अंदर अपना हाथ डाल के बिंक को अपनी ओर उठाने की लगता है, लेकिन गोरिल्ला वीको के हाथ को अपने हाथ से जोर से दबा देता है। उसके बाद नॉर्बी एक मोब को बिंक के कपड़ों में फंसाकर उसे अपने करीब तक ले आना चाहता है, लेकिन फिर गोरिल्ला उसे देखता है और उसे अपनी मोब के डंडे से उड़ा देता है। आखिर में बारी आती है एडी की, जो इस बार जल्दबाजी से काम नहीं लेता। वो इस बार गोरिल्ला के सोने का इंतजार करता है। जब गोरिल्ला सो जाता है तब वो बच्चे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर उनका प्लान फेल होता दिखाई देता है क्योंकि गोरिल्ला नींद से जाग जाता है। वीको बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो खुद को बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ देखता है। वो सीधा जाकर कूड़े के ढेर में गिर जाता है। अब सब एडी पर होता है जो बिंक को देख लेता है और उसके बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसका पैर बिंक की लार पर पड़ता है और वो फिसल कर गिरता है और उसके ऊपर गम का वेट उड़ल जाता है। वो खड़ा होता है और अपने ऊपर गिरी गम पर फिसलने लगता है। दूसरी ओर बेबी बिंक नीचे की ओर जाते हुए एक चौड़ी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। नहीं, बिंक को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए एडी क्रेन पर चढ़ जाता है, जिससे लगता है कि क्रेन सामान उठाने नीचे जाएगी, लेकिन शाम हो जाती है और क्रेन का ड्राइवर मशीन बंद कर वहां से चला जाता है। एडी वहीं हवा में लटक जाता है। बिंक जमीन पर पहुंचकर उस कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकलता है। एक वर्कर की नजर उस अकेले छोटे से बच्चे पर पड़ती है, लेकिन इसे अपना वहम समझता है। जहां तीनों क्रिमिनल अब बिंक को पकड़ने का इरादा त्याग देते हैं, दूसरी तरफ FBI बताती है कि बिंक को आखिरी बार किन किन जगहों पर देखा गया है। ये बात सुन गिलबर्टिन को जरा भी समय नहीं लगता ये समझने में कि बिंक बुक की कहानी को असल में जी रहा है और ये भी कि बिंक अब कहाँ होगा। तब पूरा कोटवेल परिवार एक ओल्ड एज होम में जाता है, जहां बिंक कुछ बुजुर्गों से घिरा हुआ है और उसके लिए गाना गा रहा है। लॉरेन बिंक को जल्दी से जाकर गोद में उठाती है और गले से लगाती है। बाद में वो सब वापस आ रहे होते हैं, तभी बेबी बिंक की नजर उन क्रिमिनल की बिल्डिंग पर जाती है। बिंक बिल्डिंग के बाहर लटकी घड़ी को बूबू करके बुलाता है। जब लॉरेन बुक में देखती है तो उसे समझ आता है कि FBI अपनी गाड़ी उस बिल्डिंग की ओर घुमा लेती है। FBI बिल्डिंग के बाहर से माइक्रोफोन पर उन क्रिमिनल को बाहर आने की चेतावनी देती है और वो तीनों आखिर में सरेंडर कर देते हैं। जब बिंक और उसका परिवार घर पहुंचते हैं तो वो बुक में दिखाई आखिरी पन्ने को फॉलो करते हुए बिंक को उसके कमरे में सुला देते हैं। जब लॉरेन बिंक के कमरे से बाहर आती है तो हम देखते हैं शैतानी बिंक फिर अपने बिस्तर से उठता है और एक बार फिर नई बुक को हाथ में पकड़ लेता है, जिस पर लिखा होता है अ ट्रिप टू चाइना, और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।